सब पावकर्ण सुनो मंगलानंच सभेशे परमंग हवै मंगलम मंगलानंच सभेशे परमंग हवै मंगलम। बैठिए। गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज की। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे समकित प्रगटे सुखमय। निज परिणति रमण करे हो निश्चय रत्नत्रय, निर्वाण मिले निश्चय छूटे भव दुख भवमय। सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय की गल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभावत जो है अरे आश्रव, संवर का साधन ले चेतन का कर अनुभव।
शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अभिनव कर्मों की पग ध्वनि का मिट जावेगा कलरव तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे क्यों मूढ़ विमूढ़ बना कैसा पागल खर रे अंतर्मुख हो जा तू निज में निज रस भर रे पर अवलंबन तज रे निज का आश्रय कर रे पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है अरु क्या है नाम अरे आया है किस घर से जाना किस गाँव अरे सोचा न कभी तूने दो क्षण की छाव अरे यह तन तो पुद्गल है दो दिन की ठाव अरे तू चेतन द्रव्य सबल ले सुख अविकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा अनगिनत जन्मों में अनगिनत कल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके
विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जसधम सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम साशनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन एवं नमन तथा अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी मेरी भावना की भावधारा में गोते लगा रहे हैं। महापुरुष कहते हैं जो बड़े बड़े अनुभवी हुए हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने अपने आप को सत्य के नज़दीक पाया है, उन सभी का कहना है कि आप किसी भी गीत को, किसी भी स्तोत्र को, किसी भी पूजा को, किसी भी साधना को करो तो अपने भावों को जरूर उसके साथ क्या करो, जरूर जोड़ो। अगर भावों को ना जोड़ा तो वो पूजा, वो अर्चना, वो साधना, वो भक्ति, वो गीत केवल शब्द मात्र है। क्या है? केवल और केवल शब्द मात्र है और कुछ नहीं, क्योंकि शब्द तो निष्प्राण है, उसमें प्राण तो हम डालते हैं। शब्दों में क्या जान है? शब्दों में कोई जान नहीं है, वो तो हम अपने भाव जोड़ते हैं तो शब्दों में जान आ जाती है। आप अगर किसी को क्रोध में गाली दे रहे हो तो अपना क्रोध भाव जोड़ रहे हो उसके साथ, इसलिए सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है, तभी वो सामने वाला भी क्रोधित हो उठता है। आप किसी को प्रेम के साथ जवाब दे रहे हो, प्रेम में भर करके दे रहे हो, तो सामने वाला प्रेम के साथ जवाब देता है, वो भी प्रेम से भर जाता है। तो शब्दों में कोई प्राण नहीं है। शब्दों में प्राण भरने वाले कौन है? हम ही हैं। तो इसलिए गीत है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का गीत क्यों ना हो, शास्त्रों के जितने शब्द हैं वो सारे क्या है? निष्प्राण है। पढ़ने वाला कौन है? प्राणवान है, और वही क्या करता है? उनमें प्राण डालता है। तो हम मेरी भावना पढ़ें, क्योंकि ये रत्न मंजूषा है। इसको क्या कहा है? इसको रत्न मंजूषा कहा है। क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर गुणों की क्या की गई है? गुणों की महिमा गाई गई है। ऐसे गुण मुझ में भी आए, ऐसे गुण मुझ में भी समाए, ऐसे भाव क्या करना है? ऐसे भाव भावना है। ये मेरी भावना क्या कर रही है? हमें बता रही है।
लेकिन जब तक हमारे भावना जुड़े हों इसके साथ कि हम इसको सिर्फ पढ़ते ही रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप नित्य प्रति क्या करते हो, इसका पाठ करते हो। और जो नहीं करते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर से ज़रूर क्या करें, इसका नित्य प्रतिदिन ज़रूर पाठ करें, क्योंकि इससे आपकी भावना क्या होती है, भावना शुद्ध होती है, भावना में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन आने लगता है। इससे आपका जीवन तो बदलता है, विचार भी बदल जाते हैं, विचार बदलता है तो चारित्र भी बदल जाता है। आज जो आपका चारित्र कठोरमय है, परिवर्तित होकर के वही क्या हो जाता है, वही अमृतमय हो जाता है, वही आपका कोमलता का रूप धारण कर चुका होता है। तो इसलिए हम जो ये गीत पढ़ रहे हैं, मेरी भावना, इसके भावों को हम क्या करें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ हम अपने भावों को क्या करते जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो जीवन में परिवर्तन आने से कोई भी रोक नहीं सकता। जरूर जीवन में परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम उसके साथ जुड़े नहीं होते हैं। एक प्रसिद्ध शब्द है, आपने सुना हो, तकिया कलाम। सुना है आपने, तकिया कलाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे होता है कि आप कुछ भी बोलते रहते हो, आपको खुद को ही नहीं पता होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। तकिया कलाम का मतलब आदत हो जाना, किसी भी चीज़ को बोलने का आदत बन जाना। आप जैसे कहते हो ना कि वो बंदा तो जिसने भक्तांबर याद कर रखा, उसको बोलो उसने तो इस तरीके से याद कर रहा है कि नींद में भी पूछो तो वो क्या कर देगा, बिना रुके, बिना किसी गलती के सुना देगा। ये तकिया कलाम है। क्या है ये तकिया कलाम? मतलब आदत पड़ जाना कि नींद में भी आदमी क्या करे, उसको बोलता रहे और खुद को भान ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो हमें तकिया कलाम नहीं करना, हमें कोई आदत नहीं बनानी है। हमें क्या करना है, हमें उसे समझना है। उसे समझ करके हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम किस भाव से पढ़ रहे हैं। जब पता होगा तो जीवन में ज़रूर से ज़रूर परिवर्तन आएगा। अगर आदत है तो आदत तो कभी परिवर्तन नहीं ला सकती। कभी भी आपको इस ओर से उस ओर नहीं ले जाने ही नहीं देगी। आज आपको कोई बुरी आदत है तो संत क्या उपदेश देते हैं, बोलो? बुरी आदत छोड़ो, सही आदत पकड़ो। आज तुम लेट उठ रहे हो तो क्या करो, कल जल्दी उठो। आज तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो तो क्या करो, बोलो? पाप कर रहे हो तो क्या करने के लिए बोलते हैं? माला करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, कोई अच्छी आदत डालो। लेकिन अगर महावीर होते यहाँ पे, हमारे प्रभु होते यहाँ पे, तो वह आपको ना अच्छी आदत डालने के लिए कहते, ना ही बुरी आदत डालने के लिए कहते, क्योंकि दोनों ही बाधक तत्व हैं उस सत्य तक पहुँचने के लिए, उस मुक्ति तक पहुँचने के लिए। दोनों ही बाधक तत्व हैं। अगर आपने बुरी आदतें छोड़ दी तो सत्य आदत तो पकड़ ही लिया, क्योंकि सत्य आदत क्या है? आदत जो छूटती नहीं है, जिसे किए बिना क्या ना आए, चैन ना आए, ऐसी स्थिति बन जाना, वो क्या है? वो आदत है। तो अच्छी चीज़ों का आदत भी पड़ जाना, ये भी बहुत बुरा है। ये भी क्या करता है? ये भी कर्म बंद करता है। चाहे बुरे कर्म बंद ना करता हो, लेकिन पुण्य कर्म तो बांधता ही है। और पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है कि ना ही पाप रहे, ना ही पुण्य रहे। हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं होगा तो बताओ पहुंचोगे मुक्ति तक? तो परमात्मा कह रहे हैं कि साक्षी भाव में उतर आओ। क्या हो जाओ? साक्षी भाव में उतर आओ। ऐसे भावों में आ जाओ कि
तुम्हें बाह्य स्थितियां क्या ना कर पाए, तुम्हें स्खलित ना कर पाए, तुम्हें हिला ना पाए, तुम्हें डुला ना पाए, तुम्हें कठपुतली ना बना दे कि अगर वो कहेगा सुख तो तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मुझे सुख मिल रहा है, अगर वो कहेगा कि दुख तो तुम्हें लगे कि हाँ मुझे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तुम ऐसे साक्षी भाव में होता रहो कि उसकी कोई भी स्थितियां आपको क्या ना कर पाए, परेशान ना कर पाए। तो मेरी भावना के साथ भावों का होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी आदत बनाओ, ज़रूरी नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा कि बनानी नहीं चाहिए, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार तो ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगर आपको कह दिया गया तो आप रास्ता निकाल लोगे कि भैया हम तो क्या नहीं करेंगे, ना पूजा करेंगे ना पाप करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो अगर ऐसा ना भी करो तो बहुत अच्छा है ना। ना ही अच्छा करो ना ही बुरा करो, एक साक्षी भाव में उतर आओ, तो आप तो वैसे ही सन्यासी हो, वैसे ही वितराग बन गए। तो फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ तक पहुँचने के लिए करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वहीं पे सुन करके बैठ गए, बैठने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। तो हम मेरी भावना में प्रवेश करें, मेरी भावना पे चर्चा करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम गुनगुना लेते हैं। प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में, हाँ प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली। सम्मान और सामान तो ये जहान चाहता है, सम्मान और सामान तो ये जहान चाहता है। फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। देखिए, फटकार और मार प्यार से कौन खा सकता है? पता है कौन खा सकता है? जो निज में क्या हो चुका है, जो निज में स्थित हो चुका है, उसको चाहे कोई मारे, चाहे उसे फटकारे, चाहे उसे सम्मान दे, चाहे उसे अपमान दे, उसको किसी से लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए तो सारे क्या है, बराबर है। जो मार रहा है उसके लिए भी प्रेम क्या होता है, प्रेम भी उमड़ करके आता है। तो प्रभु की महिमा क्या की गई है, गाई गई है। कौन से प्रभु की? जो हमारे अंदर विराजमान है, जो जिसका नाता, जिसका तदात्म्य भाव अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, मतलब जो अपने में, अपने केंद्र में स्थित हो जाता है, उसको बाह्य स्थितियां क्या नहीं कर पाती, परेशान नहीं कर पाती हैं। तो कह रहे हैं, फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की। रंग रलियों की गलियों में लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में लोग भटकते हैं,
इन मस्तों की बस्ती में, हाँ इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में, प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बिठाते हैं, निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बिठाते हैं, गुरुजन के वचन मन में, हाँ गुरुजन के वचन मन में बिठाता है कोई कोई, प्रभु भोलेनाथ के भक्त जा रहे हैं, बड़े भक्ति है, आनंद है। यदि एक बोर्ड ही लगा हुआ है कि मैं सबसे ज़्यादा क्या करूँगा, कौन कितना पानी उठा सकता है, ये जो अभी चल रहा है ना कावड़, आज वो भक्ति की स्थिति नहीं रही, आज कंपटीशन स्पर्धा की क्या हो गई, स्पर्धा की चीज़ बन गई है। कौन कितना लीटर पानी उठा सकता है, 20 लीटर उठा रहा है, कोई 25 लीटर उठा रहा है, बेचारों के ढांचे क्या कहते हैं हिल रहे हैं, फिर भी अपने वजन से ज़्यादा क्या उठा रहे हैं, पानी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भोले के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन भोले तो साक्षात कहते हैं कि मेरे सामने तो तुम बेल पत्र का 3 पत्ते वाले वो जो देखा है ना आपने, वही पत्ता रख दो, मैं तो उसमें ही क्या हो जाऊँगा, मैं तो उसमें ही खुश हो जाऊँगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसी को कंपटीशन बना बैठे हैं। तो चलो, जिसको जैसी आत्मा को सुख हो, हम अपने विषय में प्रवेश करते हैं। तो गीत के उन्हीं पंक्तियों को दोहरा लेते हैं मेरी भावना की। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित सदा अनुरक्त रहे, नहीं सता किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता संतोषामृत पिया करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। तो बीते दिनों में हमने परमात्मा और संत की महिमा क्या की है, संतों की महिमा सुनी है। परमात्मा आत्मा का क्या है, परम शिखर है, और उस शिखर पर संत क्या करते हैं, संत विहार करते हैं, संत उस परम शिखर पर चलते हैं। तो विषयों की आशा से जो मुक्त हो चुके हैं, जो विषयों से मुक्त बनकर और साम्य भाव में स्थित होकर क्या कर लेते हैं, परमात्मा पद को वो संत
पद, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो क्या होते हैं, समता के धारी होते हैं, जो अनासक्त होते हैं, वही क्या कर सकते हैं, वही परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो गृहस्थ लिंग सिद्धा भी बताया है कि गृहस्थ भी सिद्ध हो सकते हैं। तो जब संत परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं तो संत परमात्मा तक के पता को क्या करते हैं, आप सब तक पहुंचाते हैं कि कैसे आप भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वो परमात्मा का रास्ता आप सबको दिखाते हैं। तो वे क्या है, पुल के समान है आत्मा और परमात्मा के बीच में। अब जो आज की पंक्तियां हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें दोहरा लेते हैं, क्योंकि उसी की क्या की गई है, उसी की यहाँ पे पूर्ति की गई है कि ऐसे संतों की क्या की गई है, महिमा गाई गई है कि ऐसे ही संतों पे मेरा ध्यान लगा रहे, सदा रहे सत्संग उन्हीं का, चित्त सदा लीन रहे। तो ऐसे जो संत हैं जिनके अंदर ये गुण है, अनासक्त भाव है, विरक्त भाव है और जो समता के धारी हैं, ऐसे संतों के चरणों में ही हमारा क्या रहे, हमारा ध्यान रहे, हमारा चित्त उस पे ही स्थित रहे। तो देखिए, सत्संग से ही अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो हम सत्संग की महिमा को जानें, उससे पहले संग के विषय में जान लेते हैं कि संग का मतलब क्या है, संग का अर्थ क्या है। तो महापुरुष कहते हैं कि संग का मतलब है सामीप्य। क्या है? समीपता, सन्निकटता, निकटता। समझ गए ना? देखिए, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसके आसपास परिवार होता है, समाज होता है, और उस समाज के बीच में रह कर के वो अनेकों क्या करता है, उद्योग करता है, व्यवसाय करता है, अपनी आजीविका उस उद्योग, उस व्यवसाय के जरिए निर्वाह करता है। तो उसके उस जीवन यात्रा में जितनों से संपर्क होता है, जितनों से वो मिलता है, वो सब क्या है, वो संग है। उसका मतलब संग है। जितने से उसका संपर्क हुआ वो सारे संग है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य संवेदनशील प्राणी भी है। उसके आसपास जो भी घटना घट रही है और जो भी उसके संपर्क में आता है वो उससे प्रभावित होकर के क्या हो जाता है, वैसा ही उसका जीवन, वैसा ही उसका चारित्र बन जाता है। अगर उसको अच्छे लोगों का निरंतर ही क्या मिलता रहे, संग मिलता रहे, सन्निकटता मिलती रहे, सानिध्य मिलता रहे, तो वो उनके गुणों को देख करके, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन जैसा ही बन जाता है। और यदि बुरे लोगों की उसको संगति मिल जाए तो उससे भी प्रभावित होकर के वो क्या हो जाता है, वो पतित हो जाता है, मतलब गिर जाता है, बुरा बन जाता है। तो संग भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सुसंग और एक कुसंग, है ना? इसी में डिवाइड हो जाता है, व्यक्ति के व्यवहार का इसी में डिवाइडेशन हो जाता है कि अच्छा है और बुरा है। कुसंग का मतलब बुरा संग, और सुसंग का मतलब अच्छा संग। तो देखिए, 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो संग से क्या नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, लेकिन 99% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संग से प्रभावित होकर के ही उनका जीवन की जो दिशा है वो क्या होती है, बदल जाती है। अगर उसको अच्छी दिशा मिल जाए तो वो अच्छी की तरफ निकल जाता है, अगर बुरी दिशा मिल जाए तो बुरे की तरफ
निकल जाता है। तो हमारे को इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें ज़्यादातर किसकी संगति करनी चाहिए? अच्छी संगति करनी चाहिए। हमारा जो संग है वो अच्छा हो, ये नहीं कि बुरा हो जाए। अगर बुरा हो गया तो हमें संसार में भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सतर्कता चाहिए, विवेक चाहिए। मैं महात्मा गांधी श्री जी का आत्मकथा पढ़ रहा था, उसमें वो लिखते हैं कि मेरी मुलाकात, मेरी भेंट एक ऐसे लड़के से हो गई। जब मैं प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा था तो ऐसे लड़के से हो गई जिसमें मांसाहार करने की और धूम्रपान करने की आदत मौजूद थी। वो मांसाहार भी करता था, वो धूम्रपान भी करता था, नशे किया करता था। और मेरे परिवार में इन चीज़ों को बड़े ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो मैं भी सोच रहा था कि ये मेरा मित्र बना है तो मैं इसको क्या करूं? मैं इसको समझाऊं? मैं इसको क्या करूं? बोलो, मैं इसको सुधार दूं? मैं इसको इन व्यसनों से दूर कर दूं? तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे घनिष्ठता बढ़ी, जैसे जैसे मित्रता बढ़ी, धीरे धीरे वो जो ग्लानि भाव थे, वो घृणा भाव थे उन वैष्णव के प्रति, वो धीरे धीरे क्या होते चले गए? शिथिल होते चले गए। और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मैंने धूम्रपान भी किया और मांसाहार भी। ये कौन लिख रहे हैं? महात्मा गांधी लिख रहे हैं। वो अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि ऐसा दिन भी आया कि मैंने मांसाहार भी किया है और धूम्रपान भी किया है। जब महात्मा गांधी जैसे जो देश के क्या थे, बापू कहा है उन्हें, जो भविष्य में होने वाले क्या थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्या थे, महात्मा थे। देखो कमाल है, नेता होते हुए भी महात्मा कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि संत जैसा जीवन था। तो देखिए, हम चाहे कुसंग व्यक्ति को, मतलब जो बुरा व्यक्ति है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, हम उन्हें कितना भी सुधारने का प्रयास करें, उनके ऊपर हमारा प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन उनका प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। कभी विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? बोलो। हाँ, नहीं, वो तो है ही है, बुरी आदतें जल्दी से आ जाती है, लेकिन आती क्यों है? कभी विचार किया, विमर्श किया कि कमाल है, संगति करते करते जिंदगी बीत जाती है ना? अच्छी संगति करते हुए, अच्छे लोगों की संगति करते हुए पूरी जिंदगी बीत जाती है, और तब तक तो अच्छे रहते हैं जब तक उनकी संगति है। लेकिन एकदम से कोई बुरा व्यक्ति आ जाए, उसके साथ रहते हुए चाहे महीना भर ही क्यों ना हो, इतने में हम क्या हो जाते हैं? वो चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस लिए होता है? माता पिता तो बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चों को क्या मिले, अच्छा सा अच्छा वातावरण मिले, कोई ऐसे दोस्त ना मिल जाए उसको जो उसको क्या कर दे, गलत रास्ते पे ले जाए। तो सोचो, बताओ, थोड़ा विचारना कि ऐसा क्यों होता है। नहीं, चंचल तो है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण है। कारण ये है कि व्यक्ति ना जाने इन कर्मों को करते करते कितने जन्म बिता चुका है। संस्कार क्या है? पड़े हुए हैं बुरे कर्म करने के संस्कार। देखना, कभी भी अच्छे करने के भाव इतने जल्दी नहीं आते जितने बुरे करने के भाव आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो संस्कार क्या है, भरे पड़े। इतनी जल्दी कैसे हट जाएंगे वो? अब इतना काले कपड़े पे पोता है तो वो इतने जल्दी थोड़ी ना हटने वाला है कि बस सरफ डाला और साफ हो गया। भैया उसको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, ऋण लगाना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, साफ होगा। और तुम कहो कि एकदम से माला जाप करते ही हम क्या हो जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो ऐसा तो होने से रहा। तो संगति का इतना प्रभाव
मतलब अच्छी संगति का इतना प्रभाव नहीं पड़ता इतनी जल्दी जितनी बुरी संगति का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि एकदम से संस्कार उपजने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। जैसे ही कोई बुरी संगति दिखती है तो वो संस्कार जैसे ही जगते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा प्यारा है। क्योंकि देखना, आप कोई भी कर्म करो, आपके साथ कोई भी हाँ में हाँ मिला दे तो आपका क्या हो जाता है, वो प्यारा हो जाता है। वैसे ही कोई अगर कोई गलत कर रहा है तो आपके वो संस्कार जगते हैं तो एकदम से लगता है कि ये तो मेरा ही साथी है, तो आप भी बुरी संगति में पड़ जाते हो। वो जो कहता है वो आप करने लगते हो, और एक तरफ उस अच्छी संगति को बांध करके कोठड़ी में क्या कर देते हो, बंद करके रख देते हो कि भैया तू तो दूर हट, अभी तो मेरा काम ये है। तो संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो महापुरुषों ने दो संग बताए हैं, एक तो कुसंग और एक सुसंग। तो देखिए महात्मा गांधी के जीवन में ऐसा घटित हुआ है कि कुसंग का प्रभाव पड़ गया है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि सुसंग का प्रभाव ना पड़ता हो, क्योंकि जिस कपड़े पे हमने काली पोती है तो वो कम से कम कभी तो छूटेगा। तो छूटते छूटते वो जो थोड़ा अंश मात्र बुराई रह जाती है वो भी किसी और निमित्त से क्या हो जाता है, किसी और निमित्त से छूट जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा हल्दी का दाग है ना, हल्दी का दाग है, उसे कितना भी साबुन से धो लो, किसी भी केमिकल से धो लो, छूटता है? नहीं छूटता है। लेकिन धूप में सुखा दो, क्या हो जाता है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही उड़ जाता है। तो ऐसा ही सुसंगति है। कई बार बुरे विचार, बुरे भाव, बुरे कर्म नहीं छूट पाते, लेकिन कई बार कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं जिससे वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी छूट जाते हैं। आपने वाल्मीकि जी की कहानी सुनी है ना, वाल्मीकि रत्नाकर जिसको कहते थे, डाकू रत्नाकर, क्योंकि वाल्मीकि पहले क्या थे, डाकू थे। उन्होंने इतने ऐसी संगति में चले गए जहाँ पे उन्होंने सारे दुर्गुण क्या किए हैं, दुर्गुण सीखे हैं। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं होगा जो उनके जीवन में ना हो। उन्होंने हत्याएं ना जाने कितनी की होंगी, ना जाने कितनों को क्या किया है, मारा है, लूटा है, और ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं। लेकिन ऐसा भी समय आया, संतों का निमित्त मिला, तो वो क्या हो गए, वो भी बदल गए। और वो ऐसे बदले कि उनके हृदय से रामायण रूपी महाकाव्य निकल करके आया। तो देखिए परिवर्तन जरूर आता है, चाहे कुसंगति का हो चाहे सुसंगति का हो। सुसंगति वाला कभी कभी कुसंगति में पड़ जाता है, और कुसंगति वाला भी कभी कभी सुसंगति में आ जाता है। तो संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो संग को जानो कि हमें कैसा संग करना है। आचार्य शंकर ने, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो बड़ा सुंदर कहते हैं, क्षणमीह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका। मतलब सज्जन पुरुषों का क्षणिक संग भी क्या करता है, क्षणिक संग भी संसार सागर से पार करने लायक बना देता है। वो नौका के समान बन जाता है। कौन? सज्जन पुरुषों का संग। और तो देखिए कवि दीन ने बड़े सुंदर ढंग से काव्य के अंदर पिरोते हुए बताया है कि संग से क्या क्या होता है। तो देखिए हम आपके समक्ष गाते हैं, आप सुनिएगा, समझिएगा। 4 ही लाइनें हैं और 4 लाइनों में उन्होंने बहुत बातें कह दी हैं। ज्ञान बढ़े गुणवंत की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीन्हे, बुद्धि विचार विवेक बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान बढ़े गुणवंत की संगत।
जो सज्जन पुरुषों की संगति करता है, गुणवान व्यक्ति की संगति करता है, उसके जीवन में ज्ञान की क्या होती है? ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। उनके जीवन में गुणों की कोई कमी नहीं होती है। वो गुणों को क्या कर लेते हैं? धारण कर लेते हैं, उन जैसे ही बन जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीन है। अगर आप तपस्वियों का क्या करोगे? संगति करोगे तो उससे आपका ध्यान बढ़ता है। क्योंकि तप क्या है? तप का मतलब, तपश्चर्या का मतलब ऐसा है कि एक एक इंच अपने को देना। क्या करना? एक एक इंच, एक एक क्षण अपने को देना। वो क्या है? वो तपश्चर्या है प्रभु महावीर की दृष्टि में। तपश्चर्या का मतलब ही यही है कि अपनी आत्मा में क्या हो जाना? स्थित हो जाना। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम तपस्वियों की क्या करोगे? संगति करोगे तो क्या बढ़ेगा? आपका ध्यान, आपका तप बढ़ता चला जाएगा। फिर कह रहे हैं मोह बढ़े परिवार की संगत। अगर आप परिवार की संगति करते रहोगे, इसलिए तो सबसे पहले संन्यास अगर कोई धारण करता है तो सबसे पहले परिवार ही छोड़ता है। वो इसलिए छोड़ता है कि अगर ऐसी संगति में, क्योंकि ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है उसके अंदर कि वो क्या कर दे, एकदम से ही मोह को छोड़ दे। तो इसलिए सबसे पहले कारण को छोड़ता है। क्या करता है? कारण को ही छोड़ देता है, परिवार को ही छोड़ देता है, जिससे क्या ना हो, मोह ना बढ़े। तो परिवार को छोड़ता है, तो परिवार को छोड़ने से मोह का क्या हो जाता है? वहीं पे मोह बढ़ना बंद हो जाता है। अगर हम परिवार की संगति करने लग जाएं तो मोह क्या होने लगता है? बढ़ने लग जाता है। फिर कह रहे हैं लोभ बढ़े धन में चित्त दिन है। अगर हम धन में अपने मन को लगा दें, अगर धन की लौ में लग जाए, उसके भाग दौड़ में लग जाए, तो व्यक्ति की कौन सी वृत्ति भड़कती है? कौन सी वृत्ति उपजती है? लोभ की वृत्ति उपज आती है। वो लोभ क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। फिर कह रहे हैं क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत। अगर कोई व्यक्ति किसी मूर्ख की संगति करता है, होता है ना, आप कभी भी देखना, अगर आप किसी मूर्ख को समझा रहे हो तो समझाते समझाते आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम नर मूढ़ों की, मतलब जो मूर्ख हैं, उनको समझाने की, उनकी संगति करते रहोगे तो तुम्हारा क्रोध क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि काम बढ़े तीर या संग कीन है। अगर पुरुष स्त्री का संग करे और स्त्री पुरुष का संग करे तो काम वासनाएं क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। इसलिए क्या है? इसलिए कारण को छोड़ा गया है कि क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। तो इसलिए ये बात कही गई है। आगे कहा बुद्धि विचार विवेक बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगति कीन है। अगर आप सुसज्जन लोगों की संगति करते हो, गुणवान व्यक्तियों की संगति करते हो, तो बुद्धि विचार और विवेक क्या होते हैं? ये तीनों चीज़ें बढ़ने लगती हैं। बुद्धि बढ़ने का मतलब ये नहीं कि दिमाग बड़े होने लग जाता है। बुद्धि बढ़ने का मतलब है कि आपके अंदर वो ज्ञान, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो क्या होने लगते हैं? वो समाने लगते हैं बुद्धि के अंदर। और उसके बाद वो चीज़ें जब आने लगती हैं तो विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। और जब विचार शुद्ध होने लगता है तो विवेक वहाँ से जागता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और देखिए, कुसंग का परिणाम बताते हुए एक काव्यबद्ध एक कथा है, वो भी इसी लय में क्या है? इसी लय में बद्ध है कि देखिए, कुसंग का अगर आप वो रखोगे, संगति रखोगे, अगर आप कुसंग में पड़े हुए हो तो क्या होगा आपके साथ? वो ऐसा होगा, काकरु हंस बसे तरु ऊपर, दोहु परस्पर चित मिलायो, सांझ समय कोई भूपत खेलत, छाह निहार जसा तिहा आयो,
काव्य को जाते ने मीठ करी निपतान के बान सुजान पठायो। काव्य गयो रयो हंस सुबंस को नीच की संगत मृत्यु ही पायो। मतलब एक बार दुर्दैववश हंस ने कौवे से दोस्ती कर ली। क्या कर ली? कौवे से दोस्ती कर ली। कौवा आ गया, बोला कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। तो हंस ने क्या कर ली? उससे दोस्ती कर ली। पता नहीं क्या मति मारी गई हंस की, और दोस्ती कर ली। तो अब साथ में क्या है? साथ में रह रहे हैं। तो एक बार एक राजा वन विहार के लिए निकला हुआ था। तो घूमते घूमते वो उसी वृक्ष के नीचे आ गया जहाँ पे हंस और कौवे दोनों की जोड़ी वहाँ बैठी हुई थी। दोनों ही क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। और वहीं पे जैसे ही वो आया राजा, जैसे ही वहाँ बैठा, पता नहीं कौवे के मन में ऐसा क्या आया, क्योंकि वैसे ही दुष्ट है तो दुष्टता दिखा ही दी। उसने एकदम से राजा के ऊपर विष्ठा कर दी। और जैसे ही की, वो तो वहाँ से उड़ गया और हंस वहीं पे बैठा रहा। पता है क्यों बैठा रहा? वो इस वजह से बैठा रहा कि मैंने थोड़ी ना विष्ठा की, मैं तो निर्दोष हूँ। मुझे मतलब निर्दोष को क्या भय। लेकिन राजा को क्या आ गया? राजा को क्रोध आ गया। उसने कमान पे तीर चढ़ा दिया और सीधा किसको बेच दिया? हंस को बेच दिया। और हंस वहीं पे मर गया। तो कह रहे हैं कि कुसंग की अगर संगति करोगे तो अंत में मृत्यु हुई, वो भी बहुत बुरी मृत्यु प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आप समझ रहे हो कि आप निर्दोष हो, आप समझ रहे हो कि आप निर्दोष हो, लेकिन आप दुर्गुणी के साथ रह रहे हो। इससे बड़ा कोई दोष नहीं है आपका। सबसे बड़ा दोष यही है कि आप कुसंग कर रहे हो। अगर वो हंस कौवे की संगति ना करता तो वो बोलो मारा जाता? नहीं मारा जाता। तो इसलिए संग का बड़ा ही प्रभाव है। कौन से संग करने चाहिए हमें? सुसंग करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। तो दो संग बताए हैं, कुसंग और सुसंग। तो समय तो हो रहा है, इसके ऊपर जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस गीतिका को। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्वीक्षा में स्वामी के घट घट के अंतर्यामी के घट घट के अंतर्यामी के जया बोलो माँ मेरे स्वामी के जय बोलो माँ मेरे स्वामी के। जिस जगति का उद्धार किया, जिस जगति का उद्धार किया, जो
पार किया, जो आया शरण वो पार किया। जैसे पेड़ सोने हर प्राणी के, जैसे पेड़ सोने हर प्राणी के, जया बोलो महावीर स्वामी के, जया बोलो महावीर स्वामी के। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। अभी आप बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी भावना के ऊपर अनेक अनेक दृष्टांतों के द्वारा बड़े ही प्यार से आप श्रवण कर रहे थे। जय बोलो महावीर स्वामी। देखिए, भगवान महावीर स्वामी हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य, तिन्नाणु तार्याणु जहाज, जो तीर्थंकर हुए, वीतराग परमात्मा हुए, और जो सिद्ध परमात्मा हुए, ऐसे भगवान महावीर स्वामी केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं, घट घट के क्या थे वो? घट घट के अंतर्यामी थे। क्या थे? घट घट के अंतर्यामी थे। उन्होंने आत्मा की सूक्ष्मतम परतों को जाना, पहचाना, और हमें भी आत्मा का बोध कराने का क्या किया? प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे जीव हुए जो बोधि को क्या हो गए? बोधि को प्राप्त हो गए। कुछ ऐसी भव्य आत्माएं हुई जिन्होंने इस आत्मा को समझा और आत्मा को समझकर अपनी आत्मा में ही उतर गए, अपने अंदर ही उतर गए, डुबकी लगाई अंदर, और ऐसी डुबकी लगाई कि वो इस संसार से ही क्या हो गए? इस संसार से ही पार हो गए। तो परमात्मा ने स्वयं बोध पाया और हमारे को भी क्या कराया? हमारे को भी बोध कराया। परम ज्ञान, परम शांति, परम आनंद और मोक्ष परमात्मा का ये सूत्र है, परमात्मा की ये वाणी है, भगवान की ये वाणी है कि जो परम ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? जो परम ज्ञान है, परम शांति है, जो परम आनंद है और जो मोक्ष है, ये सारी की सारी चीजें हमारे भीतर ही विद्यमान है। चाहे वो परम ज्ञान हो, चाहे वो परम शांति हो, चाहे वो परम आनंद हो, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो मुक्ति हो, ये चीजें सब हमारे भीतर क्या है? हमारे अंदर, हमारे भीतर विद्यमान है। वे उस ज्योति के स्रोत रहे हैं जो हर आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जिस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण वो पार किया। देखिए, परमात्मा महावीर का जीवन जगत जीव मात्र के लिए, किसके लिए? जगत जीव मात्र के लिए, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए
जगत जीव मात्र के उद्धार के लिए उनका जीवन क्या रहा? उनका जीवन समर्पित रहा। क्या रहा? हर जीव के लिए उनका जीवन क्या रहा? उनका जीवन समर्पित रहा। वे किसी भी विशेष वर्ग, जाति या संप्रदाय तक वो सीमित नहीं रहे। क्या उनका हृदय विशाल रहा होगा। और हम ऐसे परमात्मा के क्या है, जिनका हृदय क्या था? जिनका हृदय सुकड़ा हुआ नहीं, क्या था? जिनका हृदय क्या था? जिनका हृदय विशाल था, उनकी सोच विशाल थी, उनका ज्ञान विशाल था, उनकी साधना विशाल थी, हर चीज उनकी विशाल थी। कभी उनकी सोच घटिया नहीं हुई। कभी उनकी वाणी के अंदर कठोरता नहीं आई। कभी उनके जीवन से कोई वैसा व्यवहार, कठोर व्यवहार कभी नहीं छलका। सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि जिनके हम अनुयायी हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम साधना करते हैं, ऐसे विशाल हृदय के परमात्मा, और हमारा हृदय क्या हो गया? हमारा हृदय सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है, हमारी सोच छोटी हो चुकी है। तो भैया, भगवान का कितना ही क्यों ना गुणगान करते रहो, जब तक हमारी सोच क्या रहेगी? जब तक हमारी सोच छोटी रहेगी, हमारा व्यवहार जब तक अच्छा नहीं रहेगा, तब तक हम भगवान के आराधक, बोलो, जब तक हम भगवान के आराधक हो ही नहीं सकते, परमात्मा के आराधक हम हो ही नहीं सकते। तो वो किसी विशेष वर्ग, जाति या संप्रदाय से तक सीमित नहीं रहे। जो भी उनके शरणागत आ गया, शरणागत समझ गए, जो भी उनके चरणों में आ गया, कोई भेदभाव नहीं। क्या नहीं है? कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटे और बड़े की भावना नहीं। जो भी उनके चरणों में आ गया, जो भी उनकी शरण में आ गया, उन्हें आध्यात्मिक पारावार, उनको पार करा दिया गया, उनको पार लगा दिया गया। उन्होंने आत्मा की जो नौका दी है, किसकी नौका है ना? एक शरीर है और एक आत्मा है ना? शरीर के अंदर कौन रहती है? शरीर के अंदर आत्मा रहती है। और भैया, मैं आपको एक बात बतला दूं, जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक इस शरीर की कदर है। क्या है? जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक इस शरीर की क्या है? इस शरीर की कदर है। अगर इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई कदर नहीं है। देख लो आजमा कर, एक बार आत्मा निकल गई तो फटाफट क्या करते हैं? ले जाओ, उठाओ, हैं, और इसको जलाओ। तो आत्मा जब तक है, तभी तक इस शरीर की क्या है? शरीर की कदर है। तो ये जो उन्होंने, परमात्मा ने आत्म ज्ञान की जो हमारे को नौका दी है, जिसमें बैठकर भव्य जीव क्या हो सकते हैं? जिसके अंदर बैठकर भव्य जीव भव सागर से क्या हो सकते हैं? भव सागर से पार हो सकते हैं। जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। भगवान महावीर करुणा के क्या थे? करुणा के भंडार थे। उन्होंने जीव दया को केवल उपदेश ही नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया?
आज हम उपदेश तो बड़े बड़े देते हैं, कोई भी दे देता है उपदेश। उपदेश मैं भी दे सकता हूँ, उपदेश आप भी दे सकते हो, उपदेश और कहीं बैठे बैठे वहाँ से भी उपदेश हो सकते हैं, दे सकते हो उपदेश। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उन उपदेशों के अनुसार अपने आप को ढालना। तो भगवान महावीर स्वामी करुणा के क्या थे, दया के क्या थे, मैत्री के मसीहा थे। जीव दया को केवल उपदेश ही नहीं किया उन्होंने, स्वयं का जीवन उन्होंने क्या बना लिया, स्वयं का जीवन ही इस तरह का ऐसा बना लिया जो वो एक छोटा सा, चाहे उनके पास एक छोटा सा कीट क्यों ना हो, कीट समझ गए ना, छोटा सा कीड़ा, चाहे वो एक छोटा सा कीट हो या वन में रहने वाले, वन के अंदर रहने वाला पशु हो या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, हर पीड़ा हर करहा उन्हें स्पर्श करती थी, उनको महसूस होती थी। क्या होती थी? हर किसी की पीड़ा क्या होती थी, उनको महसूस होती थी। क्यों होती थी, किस लिए होती थी? क्योंकि उनके रोम रोम में मैत्री भाव भरा हुआ था। तो ऐसा मैत्री भाव हमारे जीवन के अंदर भी आए, जैसा मैत्री भाव हमारे परमात्मा के अंदर था। अगर ऐसा जीवन बनता है तो हम भी एक ना एक दिन क्या बन सकते हैं, हम भी एक ना एक दिन परमात्मा, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुना खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।